दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगला में हम यहाँ पर आए हुए थे और नगला में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ का माहौल कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर हमें कुछ कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं। जी राजेश भाई, आप यहाँ पर जी अपना थोड़ा सा बताएंगे कि किस पर्पज़ के? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे और हमने व्यक्तिगत रूप से मोहाड़ी जी को अपना समर्थन दिया है। व्यक्तिगत रूप से मेरे जितने लोग हैं, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, इस नगला पंथ तो ये मान के चलें कि कांग्रेस ने समर्थन अपना व्यक्तिगत समर्थन मेरा समर्थन व्यक्तिगत समर्थन है। अभी मेरे व्यक्तिगत समर्थन है क्योंकि मुझे लगा कि मोहाड़ी जी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मोहाड़ी जी ऐसे सख्त हैं जो नगला के बीच में रहते हैं, नगला के सेवक हैं, नगला के बेटे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने अपना व्यक्तिगत समर्थन दिया है और मैं इनके चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा, इनको चुनाव अच्छा अच्छा, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है। लोगों के बीच में ये है कि ये नगला का यहाँ के लोकल के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने यहाँ सेवा करी है, हर समय लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं, तो लोगों के अंदर ये भाव है कि हमको चुनना है। और उसमें एक रीज़न और है, सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ सीट हुई ओबीसी हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, पुष्कर सिंह धामी को। तो जब ओबीसी सीट हुई थी तो आपको किसी ओबीसी को यहाँ नेतृत्व देना चाहिए था। तमाम ओबीसी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, आपने उनको नकार दिया, सीट बदलवा दी। तो सीट बदलवाने के बाद सामान्य सीट हुई। सामान्य में भी कई लोग थे, यहाँ के लोग थे जो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको मौका देते तो आप ही को सब कुछ चाहिए, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, आपसे मतलब किसका है आपका? अरे पूर्व विधायक जिससे उनके भतीजे लड़ रहे हैं, उसमें कहने क्या बात है, वो तो अंडर स्टूडेंट सब लोग जानते हैं। अच्छा, उसमें कोई नहीं है, ये जनता की नाराज़गी है। नगला जिसने बचाया, यहाँ के लोगों ने बचाया, नगला की लड़ाई नगला के लोगों ने लड़ी। यहाँ पे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चंदा दिया, उससे कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, नगला बची हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने इस नगला को बचाया, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी नहीं है कि हमारे परिवार के लोग सब कुछ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का अभी तक खुला समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं मिला है। कांग्रेस का अभी खुला समर्थन नहीं मिला है, लेकिन व्यक्तिगत समर्थन मैं खड़ा हूँ। कांग्रेस का व्यक्तिगत समर्थन माने या फिर पर्सनल राजेश प्रताप सिंह का माने? ये मेरा व्यक्तिगत समर्थन है। हमारे देखिए 10 साल के जिला अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह बिष्ट जी खड़े हैं, उनका भी व्यक्तिगत समर्थन है। ऐसे कई नेता यहाँ पे कांग्रेस के आए हुए थे जिनका व्यक्तिगत समर्थन है, तो एक तरह से सारे लोग इनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हुए चलेंगे। जी राजेश प्रताप जी आए हैं आपके समर्थन में और नारायण बिष्ट जी आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इनके आने से माहौल में कुछ चेंजेस आएगा? हाँ, इनके माहौल में यहाँ पर आने से जो यहाँ पर माहौल है, जनता की आवाज़ मजबूत होगी और लोगों में भरोसा जगेगा कि जो उनकी लड़ाई है वो आगे भी उनके साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, तो नगला के लोग अकेले नहीं हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर डर की, भय की, प्रलोभन की राजनीति की गई, तो वो अभी तक सभी ने देखी है और इसी के विरोध में अब खुलकर सभी लोग आ रहे हैं। और मैं बड़े भाई हमारे यहाँ पर राजेश प्रताप जी यहाँ पर पहुँचे हैं, नारायण सिंह बिष्ट जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ जितने भी अन्य यहाँ पर जो हमारी जो लोग हैं, जो जनता है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि जो जनता है वो खुल के अब इस जो डर भय की राजनीति को जनता ने खुल के नकार दिया है। और इसीलिए जनता ये चाहती है कि यहाँ पर जो है वो निष्पक्ष चुनाव हो और जो जनता के जो बीच का व्यक्ति है, जो नगला का जो लोकल व्यक्ति है, जो नगला का स्थानीय व्यक्ति है, वो उनका चेयरमैन बने। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों के बीच में पहुंचे। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक जी हैं, बार बार कहते हैं कि इस नगला को तोड़ने में जो PIL लगी थी उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि उस याचिका को, जिनका नाम था कांग्रेसी नेता का, आप उस याचिका को लाएं और यहाँ साबित करें कि इसमें किसका नाम था। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उसमें एक नाम कांग्रेस का होगा तो उसमें 29 नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होगा जो उनके साथ घूम रहे हैं आज। तो नगला को बसाने में कांग्रेस की भूमिका रही और नगला को बचाने में भी कांग्रेस की भूमिका ही रहेगी। आप देखिए किच्छा में कितना बड़ा हो गया, किच्छा रेलवे स्टेशन से लेके और मज़ार तक लोग हटा दिए गए, तो वहाँ भी तो आप थे, क्यों नहीं बचा लिया वहाँ पे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नगला को बचाया, लेकिन उनके पार्टी के अंदर जो ये परंपरा नहीं थी, उस परंपरा को यहाँ पे कायम किया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और मोहाड़ी जी के साथ लगकर यहाँ से इनको जिताने का काम करेंगे। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, राजेश प्रताप जी ने ये कहा है कि हम यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और व्यक्तिगत समर्थन इनका निर्दलीय प्रत्याशी को मिला हुआ है। कांग्रेस से कुछ और भी नेता हैं जिनका व्यक्तिगत समर्थन मिला हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आपको कांग्रेस के और किन किन नेताओं का व्यक्तिगत समर्थन मिला हुआ है?
हमें यहाँ पे कांग्रेस के जहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, हमें सभी का समर्थन मिला हुआ है और न केवल कांग्रेस का बल्कि अन्य सभी दलों का यहाँ पर समर्थन मिला हुआ है। ये बात सुनने में आ रही है कि विधायक बेहड़ जी के पुत्र, उनका भी व्यक्तिगत समर्थन आपको मिला हुआ है। विधायक जी के पुत्र का अभी हमको समर्थन नहीं मिला, लेकिन हमारी उनसे बातचीत है, उनका आशीर्वाद है। और क्योंकि सब लोग यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जनता की लड़ाई है और जो क्षेत्र की जनता है, वो क्षेत्र की जनता की मांग यही है कि उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए उनके बीच में यहाँ पर जो है वो बड़े चेहरे कोई हों। तो इसीलिए यहाँ पर सभी लोग, जनता चाहती है कि उनके बीच में लोग आएँ और जो उनके बीच का डर है, उस डर के भय के माहौल को ख़त्म करें। डर के और भय के माहौल को ख़त्म करें। आपने देखा कि हमारे साथ राजेश प्रताप जी थे और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे बात करी और इनका कहना है कि डर का माहौल ख़त्म हो और नगला को टूटने से बचाएंगे, नगला के विकास के लिए कार्य करेंगे। व्यक्तिगत समर्थन की अगर बात आती है तो कुछ नेताओं का व्यक्तिगत समर्थन, कांग्रेस के कुछ नेताओं का व्यक्तिगत समर्थन प्रत्याशी के साथ है। आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा कि मतदान किसके पक्ष में होता है और 25 तारीख को मामला सब क्लियर हो चुका होगा। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।